स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो चैप्टर 1 है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ओनली चैप्टर 1 पे एक जो वीडियो है ओनली चैप्टर 1 के बारे में है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2, 3 हम पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि इंडिया ग्लोरी इज डैट इट, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन इमूवेबल। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे नोट करते जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डैट हर सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, हर पीपल आर सो सिविलाइज इग्नोरेंट, इट इग्नोर्ड टू राइटिंग ऑफ द ग्रीक, इट एंसेक्टर्स डिस यू गेट। तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इंडियन पीपल आर अनसिविलाइज इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। नोट कर लीजिए। गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1915 से 1948, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द मेनली द वर्शिप ऑफ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिटिक्स। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, तो इसका कौन किन्हों के द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसका जो आपका समरी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको समरी का पीडीएफ मिल जाएगा, कंप्लीट चैप्टर का आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आपको समरी दिया गया है और यहाँ पर आपको एमसीक्यू और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए जाएंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस इज राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं बहुत बार। द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी, नॉवेल या फिर बायोग्राफी? एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी? इज बायोग्राफी। ही वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। राइट आंसर हो जाएगा कौन थे? स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिक्स कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी हैज रिटन लेसन, महात्मा गांधी ने इन चारों में से क्या लिखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। डैश वेयर रूलर ऑफ इजिप्ट के कौन रूलर थे? तो फेराओस आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका, अफ्रीका, ईरानियंस, ये सब नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेसिस ऑफ, ये सब जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये किताब के अंदर से लिए गए हैं। ये सब किताब के अंदर अंदर के क्वेश्चन है। लाइन को हमने पकड़ा और एक पीडीएफ फॉर्मेट हमने तैयार किया आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किसका बेस है? तो इंडियन सिविलाइजेशन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडियन ग्लोरी क्या है सर? इंडियन ग्लोरी जो है वो इमूवेबल है। इंडियन ग्लोरी इज डैट इट इज इमूवेबल, राइट आंसर हो जाएगा। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, वही बात है, महात्मा गांधी जो है वो स्पिरिचुअल लीडर थे। नेहरू जी, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, ये सब नहीं है, महात्मा गांधी इज राइट आंसर। माई एक्सपेरिमेंट एंड विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, बी राइट आंसर होगा। The pupil of European learn their lesson from the writing of the man of
आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम। प्लांट लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज ए मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर का ये जो है मोटो है। और इंडियन सिविलाइजेशन का क्या है? सिंपल लिविंग, ठीक है, सिंपल लिविंग। बट प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग इज ए मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स। आइए, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन बी गांधी, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। डैश वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज से कौन सेटिस्फाई थे? आपने किताब को अंदर से पढ़ा या फिर हमारे समरी नोट्स को अगर पढ़ लेंगे ना, पूरा जो हम समरी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराए हैं, वो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये सब जितने भी एमसीक्यू हैं वो आप आंसर दे सकते हैं 100%। ये गारंटी 100% गारंटी के साथ दे सकते हैं, क्योंकि उसने हमने ये सब पॉइंट को हमने उसमें मर्ज किया है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो आपको एकदम लर्न हो जाएंगे और सारे एमसीक्यू आप उससे कर सकते हो। तो जब पढ़ोगे तो आवर एंसेक्टर्स वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज। समरी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश अनदर। तो एंग्री हो जाएगा। तो फ्रेंडली अनदर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंडली अनदर, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। तो आंसर क्या हो जाएगा? काउ हैप्पी। सॉरी, आंसर हो जाएगा मैन हैप्पी। क्या होगा? वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। मैन इज राइट आंसर, बी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। गांधी जी चंपारण कब गए थे? गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1970, 1917 ईस्वी में, सी राइट आंसर होगा। प्यूपिल ऑफ यूरोपियन जो इंस्पायर थे बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इन्वेंशन ऑफ डैश प्रोवाइड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो फायर का इन्वेंशन हुआ था, फायर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। Civilization has point out the man, how to make money, how to win the enemy, the path of duty, the way of living। तो civilization point ऑफ क्या करता है? वे ऑफ लिविंग, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वे ऑफ लिविंग। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच रिमेन ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, ठीक है। जो माइंड जो है आपका वो कभी संतुष्ट नहीं होता, अनसेटिस्फाइड रहता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा महात्मा गांधी वाज मोर क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका जो है चीफ वेपन क्या था? वेपन, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था, सत्य और अहिंसा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स ने डिस्गस्ट अस फ्रॉम, किससे दूर रहने का है? लग्जरी एंड प्लीजर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यूपिल इन एनसीडे, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो किस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाते थे सर? टाउन, सिटी, मेगा सिटी या फिर विलेज? विलेज राइट आंसर हो जाएगा आपका, डी। फोर फादर ने क्या कहा था? फोर फादर सॉ दैट किंग एंड देयर सॉर्ट्स वेयर इन्फेरियर टू सॉर्ट्स ऑफ इथिक्स, राइट आंसर हो जाएगा। सिविलाइजेशन एंड कल्चर किन्होंने लिखा है? महात्मा गांधी ने। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The tendency of Indian civilization is to elevate what? Moral being.
सब क्वेश्चन करा हुआ है। इंडिया महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 1869, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1869। गांधी जी सेड दैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, ठीक है, माइंड क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पर बेस्ड है, तो मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म राइट आंसर हो जाएगा। सब क्वेश्चन ऊपर देख चुके हैं, वही सब है। ये देखिए, डैश मेक अस स्लेव्स एंड वी लॉस आवर मोरल फाइव, तो मशीनरी जो हमें गुलाम बना रहा है, मशीनरी ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन हैज डैश इट एलिव टिल नाउ, तो क्या बोलते हैं, कैप्ट, कैप्ट इट। वी हैव डैश मैनी थिंग फ्रॉम द वेस्ट, तो वी क्या करेंगे, बोरोड, सी आंसर राइट हो जाएगा, बोरोड। माई एक्सपीरियंस एंड माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज, गांधी का क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी। इंडियन ग्लोरी कौन सा एलिमेंट्स है भाई, इंडियन ग्लोरी इज डेट एलिमेंट्स, जो कि कौन है, इमूवेबल है, ठीक है, इंडियन ग्लोरी जो है वो इमूवेबल है, इमूवेबल, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो एमसीक्यू हमने पूरे देखे, जितना हो सकता था हमने पूरे एमसीक्यू किताब के अंदर से लिया और उसे आपको दिखाया। आप इस वीडियो को एक बार दो बार देखोगे तो आपको पूरा एमसीक्यू लर्न हो जाएगा। आपको कॉपी कलम लेके बैठना है और आपको नोट कर लेना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, और समरी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। आइए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा एक पीडीएफ है, इसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट और जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, वो सब क्वेश्चन को हमने यहाँ कवर कराया है। व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी आर द फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, तो महात्मा गांधी के अनुसार इंडियन फीचर क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी से दैट मेन फीचर इज ऑफ आवर सिविलाइजेशन दैट वी डू नॉट मल्टीप्लाई आवर वंश, मतलब अपने वंश को जो है बढ़ाओ मत। वी बिलीव इन सेल्फ डेनियर, वी एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट आवर वंश। आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई फीचर क्या बता रहे हैं इंडियन कल्चर के, कि वी डू नॉट मल्टीप्लाई आवर वंश। देखिए की पॉइंट आपको यहाँ से याद करना है, वी डू नॉट मल्टीप्लाई आवर वंश, सेल्फ डिनाइल और रेस्ट्रिक्ट करना है अपने वंश को। आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन लिखोगे और उसके बाद लिखोगे वी डू नॉट मल्टीप्लाई आवर वंश, वी बिलीव इन सेल्फ डेनियर एंड रेस्ट्रिक्ट आवर वंश, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज महात्मा गांधी थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो आप लिखोगे महात्मा गांधी एक्नॉलेज ही हैज लर्न फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर। अच्छा, उन्होंने क्या सीखा, एक्नॉलेज व्हाट ही लर्न फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर, ही इज थैंकफुल टू वेस्ट, ही इज थैंकफुल टू वेस्ट फॉर मैनी थिंग, ही हैज लर्न फ्रॉम ग्रेट लिटरेसी वर्क ऑफ द वेस्ट। आई होप आपको समझ आया कि महात्मा गांधी क्यों थैंकफुल है। महात्मा गांधी इसलिए थैंकफुल है क्योंकि टू थैंकफुल टू वेस्ट फॉर मैनी थिंग इन्होंने जो सीखा, ही हैज़ लर्नड फ्रॉम द ग्रेट लिटरेसी वर्क ऑफ द वेस्ट, इन्होंने ग्रेट लिटरेसी वर्क ऑफ वेस्ट के काम से ये क्या है, थैंकफुल है। तो ये आपका मेन आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए, और जो आपके 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ आपको समरी लिखना है। आपको जो अगर पता चल जाएगा पैराग्राफ पढ़ के कि ये पैराग्राफ किस चैप्टर से है, तो आपको वहाँ समरी लिख देना है। समरी आपको लर्न करना है, हमने पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है समरी पीडीएफ, तो आप जाके रोज एक एक समरी को लर्न कीजिए। हाउ डज गांधी डिफाइन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को गांधी जी ने किस तरीके से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू गांधी, रियल हैप्पीनेस लाई नॉट मल्टीप्लीकेशन बट इट इज ए मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस डजंट लाई एनीवेयर, इट लाई विथ इन एंड इट लार्जली डिपेंड अपॉन वन फीलिंग और मेंटल कंडीशन ऑफ मैन इन पर्पस इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट। तो मेन हैप्पीनेस पे यहाँ कहा है कि मेंटल कंडीशन को यहाँ दर्शाया गया है कि इन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस का ये मतलब नहीं कि मल्टीप्लीकेशन, बट इट इज़ ए मेंटल कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर है। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो इंडियन सिविलाइजेशन किस तरह से भिन्न है, डिफर है यूरोपियन सिविलाइजेशन से। इंडियन civilization is different from European civilization in the way to
एलिवेट द मोरल बीइंग एंड मेंटेनिंग द पास्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, वी आर मेंटेनिंग, इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है, मेंटेनिंग करता है, अपने पास्ट कल्चर को मेंटेन करता है और सिविलाइजेशन को मेंटेन करता है। वाई अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ law as existing thousands of years, should we do the same thing even today? According to Gandhi ji, we have retained some kind of law as existing thousands of years ago. It was not that we didn't know how to invent machine, हम नहीं जानते थे कि मशीन को कैसे इन्वेंट करना, but our forefather knew that, but हमारे forefather जानते थे, if we set our heart after such thing we would become slave, क्योंकि उस टाइम पे हम जो है मशीन पे डिपेंड नहीं थे, क्योंकि हमारे जो फोरफादर पूर्वज है वो जानते थे कि अगर हम मशीन पे डिपेंड होंगे तो हम मशीनों के गुलाम बन जाएंगे और अपने मोरल फाइबर को लॉस कर देंगे। तो यस, ऑलमोस्ट वी फॉलो द सेम थिंग टुडे। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस? सिविलाइजेशन कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लीकेशन बट डिलिबरेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। वही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ा कि रेस्ट्रिक्ट करो वांट को, और मल्टीप्लीकेशन नहीं, नॉट मल्टीप्लीकेशन बट रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, दिस इज व्हाट सिविलाइजेशन। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो व्हाट इज द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का यही कैरेक्टरिस्टिक थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स, इट ऑल्सो प्रोजेक्ट दिस बिलीफ इन डिविनिटी। ठीक है, तो मेन जो आपका ये है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल? तो ट्रू होम रूल, ancestor enjoyed true home rule because the ordinary rule was to avoid court. Our ancestor follow simple occupation and live independently. हमारे जो पूर्वज थे वो सिंपल ऑक्यूपेशन करते थे और लिव करते थे इंडिपेंडेंटली। ऑल द प्रोफेशन वेयर टेनेंट एज इक्वल, जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, मतलब उस वक्त न्याय जो था इस फेयर था, दस दे इंजॉय थ्रू होम रूल। ठीक है, वाई गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड? गांधी जी ने क्यों कहा कि माइंड जो है रेस्टलेस वर्ड है, बर्ड है, वाट मेक द माइंड रेस्टलेस? ठीक है, तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट द मोर यू, मतलब जितना आपको मिलेगा आप उससे ज़्यादा चाहो, मांगने और मिलने की चाह करोगे। द पैसन फॉर मटेरियल वेलफेयर इज लेटेंट इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग, द मोर वी इंडुगल इन आवर पैसन द मोर आवर माइंड विल बिकम रेस्टलेस। ठीक है, आई होप आपको पूरा कंप्लीट हमने पहला चैप्टर करा दिया है। तो आई होप आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के MCQ और जो थ्योरी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए वो कम्प्लीटली समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर को ये चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। जो समरी है पार्ट्स आप PDF से कर लीजिएगा, लर्न करना है आपको, सिंपल लैंग्वेज में हमने लिखा है। और ये जो आपको ये जो PDF चाहिए, ये थ्योरी क्वेश्चन का जो PDF चाहिए, ये भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 को MCQ प्लस जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोनों PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।